जब कोई क्लेम पिटीशन मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के आगे फाइल की जाती है किसी एक्सीडेंट में किसी को चोट लगने को लेकर या किसी की डेथ होने को लेकर, तो ऐसे में जो क्लेम ट्रिब्यूनल्स है वो सारी एविडेंस को लेने के बाद एक कॉम्पनसेशन अमाउंट फिक्स करता है, जो कि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है तो वो लायबिलिटी पे करने के डायरेक्शन देता है इंश्योरेंस कंपनी को, जो उस गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी थी। और जहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी का किसी तरह का वायलेशन होता है तो ऐसे में जो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल है वो इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शन देता है कि वो अमाउंट जो कॉम्पनसेशन का है वो पे करे, पर वो बात को गाड़ी के ओनर से उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। और जहां पर गाड़ी का इंश्योरेंस ही ना हो तो ऐसे में जो कॉम्पनसेशन पे करने की लायबिलिटी होती है वो डाली जाती है गाड़ी मालिक पर। और इत्तेफाक से गाड़ी मालिक के पास कोई पैसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत गरीब तबके का इंसान है, तो ऐसे में क्या होगा? क्या उसको जेल में भेजा जाएगा? आज हम इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। अभी लास्ट ईयर 2024 में जनवरी में जबलपुर बेंच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की उसने एक जजमेंट पास किया, जो केस का टाइटल था सादिक अकरम वर्सेस कुलदीप तिवारी। इसमें क्या होता है कि जो कुलदीप तिवारी वो है डिक्री होल्डर, यानी कि उसके हक में जजमेंट को पास किया जाता है, और जो सादिक अकरम है वो है जजमेंट डेटर, यानी कि उसने उस अमाउंट को पे करना होता है, उसके खिलाफ ऐसा आदेश पारित किया होता है कि वो उस अमाउंट को पे करेगा। तो ऐसे में जो कुलदीप तिवारी है डिग्री होल्डर है, उसकी जानकारी में आता है कि सादिक अकरम के पास कोई पैसा नहीं है उसको जो डिक्रीटल अमाउंट है उसको पे करने के लिए। तो ऐसे में वो एक एग्जीक्यूशन में एक एप्लीकेशन लगाता है ऑर्डर 21 रूल 37 की, जिसमें वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि सादिक अकरम के पास इतना पैसा नहीं है तो इसको डिटेंशन में भेजा जाए, सिविल इम्प्रिजन में भेजा जाए, क्योंकि इसके पास उतना पैसा नहीं है और इसने जो प्रॉपर्टी थी वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। तो जब ये बात कोर्ट के आगे आती है तो उसके रिप्लाई में जो जजमेंट डेटर है वो अपनी एक रिप्लाई फाइल करता है, और उसमें वो इस बात को बताता है कि ऐसा कभी नहीं है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी और उसने वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों या अपनी बीवी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी, बल्कि उसका जो बिज़नेस था वो पूरी के तरीके से ठप हो चुका है और ऐसे में वो उस पैसे को देने के लायक कभी है नहीं। पर वो कहता है कि मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो कुछ अगर मुझे इतनी गुंजाइश दीजिए कि मैं इंस्टॉलमेंट में उस अमाउंट को धीरे 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 करके पे कर दूँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ऐसे में सिविल कोर्ट उसको शो कॉज नोटिस देता है कि क्यों ना वो कारण बताओ कि क्यों ना आपको सिविल इम्प्रिजन में भेजा जाए। इस ऑर्डर को चैलेंज करके वो जबलपुर बेंच में जाता है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेंच है वहाँ पर, और उसमें वो अपनी इस बात को रखता है। तो जो जबलपुर बेंच है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जिसका हवाला लेते हुए इस बात को कहती है कि यार ये गरीबी होना कोई गुनाह तो नहीं है। और जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, जिसने ये आदेश पास किया है कि वो शोकॉज बताए कि क्यों उसको डिटेंशन में ना भेजा जाए, तो उसके आगे जो ये बात कही गई है कि उसने डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी बीवी और बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है। इस बारे में तो सिविल कोर्ट ने, जहां पर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल है, उसने कोई इंक्वायरी सेटअप नहीं करी है, तो इस बात को माना नहीं जा सकता कि उसने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस और बिफोर पासिंग ऑफ द जजमेंट और आफ्टर पासिंग ऑफ द जजमेंट उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने बीवी और बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है। तो ऐसे में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है जबलपुर बेंच का, वो डायरेक्शन देता है कि सिविल कोर्ट इस मैटर को इन अकॉर्डेंस विद लॉ दोबारा सुने। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि अगर उसके पास पैसा नहीं है जजमेंट डेटर के पास, तो उसके ख़िलाफ़ क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अंडर सेक्शन 58 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके अंतर्गत अगर उसके पास पैसा नहीं है और वो अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा का है, तो उसको मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है। वो जेल नहीं होगी जो आमतौर पर क्रिमिनल्स के लिए जेल होती है, उसको सिविल इम्प्रिजन में भेजा जाएगा, जो कि मैक्सिमम 3 महीने तक का भेजा जा सकता है। और जहाँ पर ऐसा डिक्रीटल अमाउंट 2,000 से 5,000 के बीच में होगा, तो ऐसे में
जो जजमेंट डेटर है उसको 6 हफ्ते तक के लिए ही मैक्सिमम भेजा जा सकता है, और जहाँ पर ये डिक्रीटल अमाउंट जो है वो 2000 तक का ही है, तो ऐसे में उसको जजमेंट डेटर को डिटेंशन में, सिविल इम्प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा। अब बात करते हैं कि वो क्या हालात होंगे जिन पर उसको डिटेंशन से रिलीज़ किया जा सकता है। तो ऐसे में जितना उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट आया होगा उसमें एक अमाउंट लिखा होगा, अगर वो अमाउंट वो ऑफिसर इंचार्ज जो सिविल इम्प्रिजन का होगा उसको वो पे कर देता है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा, अगर वो डिक्री होल्डर खुद एक एप्लीकेशन लगाता है उस अदालत में जिसने उसको डिटेंशन का ऑर्डर पास किया था कि इसको डिटेंशन में ना रखा जाए, इसको रिलीज़ कर दिया जाए, तो ऐसे में वो कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि उसको डिटेंशन से रिलीज़ कर दिया जाए। तीसरी बात, जहाँ पर डिक्री होल्डर ने सब्सिस्टेंस अलाउंस पे नहीं किया, सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब गुजारा भत्ता, जिस आदमी को जेल में जिस आदमी को सिविल इम्प्रिजन में भेजे जाने के लिए ऐसी एप्लीकेशन लगती है, तो वहाँ पर डिक्री होल्डर को ऐसा पैसा सब्सिस्टेंस अलाउंस कोर्ट में पे करना पड़ता है हर महीने की पहली तारीख को, कि जिस आदमी को सिविल इम्प्रिजन में भेजा जा रहा है उसके खर्चे के लिए। अगर ऐसा खर्चे का पैसा जो डिक्री होल्डर है वो हर पहली तारीख को हर महीने की जमा नहीं करता है, तो ऐसे में भी जो जजमेंट डेटर है उसको रिलीज़ किया जा सकता है। और अगर चौथी बात, अगर जो जजमेंट डेटर है वो जो डिक्री का अमाउंट है वो पूरा का पूरा अरेंज करके पे कर देता है, तो उसके बाद उसको रिलीज़ किया जा सकता है। पर ऐसे में जो कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा उसी के पास एक एप्लीकेशन लगेगी और उसी के ऑर्डर के बाद ही उसको डिटेंशन से रिलीज़ किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ आज का मेरा वीडियो उन व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा होगा जो अक्सर मुझसे इस बात को पूछते हैं कि साहब अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर इंश्योरेंस ना होने की वजह से पे करने की लायबिलिटी ओनर के ऊपर डाली जाएगी तो उनके ऊपर उसको कितने समय तक के लिए सिविल इम्प्रिजन में जाना पड़ सकता है या जाना पड़ सकता है या भी नहीं। तो इस इन्फॉर्मेशन को अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। थैंक यू।